सभी को सुप्रभात की पावन बेला पर कवि प्रदीप पवार पेज पर योगी रामरस राम स्नेही का कोटि कोटि बार प्रणाम। आइए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए ओमकार के उच्चारण के साथ योग साधना को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। ठीक 6 बजे मैं आपसे जुड़ चुका हूं, आप भी मेरे से जुड़ने का प्रयास करें जिससे आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रह सके और सभी अपना योगा मैट लेकर अपने स्थान पर, घर की छत पे, कमरे में, कहीं भी आप बैठकर योग साधना को साध सकते हैं, कर सकते हैं। और साथियों ध्यान दें, जितना आप कर सके उतना ही करने का प्रयास करें। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आप शारीरिक और मानसिक तौर पे दबाव दें जिससे आप स्वस्थ रह सकें और उस अभ्यास को आसानी से कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे सभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आनंद का ये पल हर पल रहे। आप स्वस्थ रहेंगे तो हम जैसे छोटे योगी भी योग के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने का प्रयास भी करेंगे और हम भी स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व मेरा परिवार है और परिवार में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। इसलिए सभी अपने स्थान पर आराम से कोई से भी आसन का चुनाव कर लें। और आपसे मैं एक बार निवेदन करूँगा कि आप जितना कर सके उतना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं करें। बस आपको आसनों की विधि पे इतना ध्यान नहीं देना, आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है श्वासों पर। श्वास कब लेना है, श्वास कब छोड़ना है, क्योंकि योग तो श्वासों की साधना है। बस उन श्वासों की साधना को हम सुप्रभात की इस पवित्र पावन बेला पर साधने का प्रयास करेंगे। नाक से श्वास लें, नाक से श्वास बाहर छोड़ें, मुंह को बंद रखें, मुंह से कतई श्वास नहीं लें। भगवान ने हमें श्वास लेने के लिए नाक दिया है, मुंह खाने के लिए दिया। यदि इमरजेंसी की अवस्था हो, बहुत ज़्यादा जुकाम हो, नज़ला हो, तो हम मुंह से श्वास लेते हैं। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि केवल और केवल नाक से ही श्वास इनहेल करें और नाक से ही श्वास को एक्सहेल करें, यानी नाक से अंदर लें और नाक से श्वास को रेचक करें। आइए हाथ जोड़ लें, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें। 3 बार ओमकार के उच्चारण के साथ योग साधना को प्रारंभ करते हैं परम पिता परमेश्वर के ध्यान के साथ। सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ श्वास भरें और फिर ओमकार का नाद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात्
मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम शांति 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 हरि ओम। ओमकार के उच्चारण को महसूस करें। परम पिता परमेश्वर के पवित्र श्रीपाद पद्मों में प्रणाम करते हुए माँ भारती के चरणों में प्रणाम करें। प्रकृति को प्रणाम करें और योग साधना प्रारंभ करने से पहले पूरा देश और पूरा विश्व कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, सब इससे बाहर निकले, यानी पूरा विश्व रोग मुक्त हो, योग युक्त हो, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए कोटि कोटि बार अपने माता पिता के चरणों में भी प्रणाम करें। आइए बिना किसी औपचारिकता की योग साधना को पूरी तरह आसनों के माध्यम से ये छोटे छोटे अभ्यासों के साथ करने का प्रयास करते। दोनों तेलियां मसल लें, कटोरियां बनाएं, आँखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और रिलैक्स हो जाएं। आइए सभी हम छोटे छोटे योग के माध्यम से प्रारंभ करें। मैं आप तक सामान्य योग पहुंचाने का प्रयास करूंगा जिससे सभी योग साधना को कर सकें। बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे, बड़े सब करेंगे। पहले दोनों हाथ सामने जोड़ लें, कोहनी एकदम सीधी। नाक से श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। करिए मेरे साथ। सभी ऐसे करते रहो, आराम से पूरा खोलो, श्वास भरते हुए पीछे लेके जाओ, श्वास छोड़ते हुए आगे लाओ। देखो, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो कोविड वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ ये रोज़ अभ्यास करें। तो कुछ ही दिनों बाद इस महाबीमारी को मात दे सकते हैं। केवल आवश्यकता है आपकी हिम्मत की और आपकी योग साधना करने की, क्योंकि भगवान ने हमें फेफड़ों के रूप में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। उनको सुबह सुबह उठकर योग साधना से भरना चाहिए। और आज इसीलिए आपसे जुड़ने का उद्देश्य था कि आप भी रोज योग साधना को करते रहें। करते रहिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। रोक दें, रिलैक्स हो जाइए। कंधे, कलाइयाँ और कोहनी के खिंचाव को महसूस करें। हर आसन के बाद पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। फिर अगले अभ्यास के साथ नई उमंग के साथ तैयार रहे। दोनों हथेलियाँ कंधों से लगाइए, श्वास भरिए। इस अभ्यास का नाम है स्कंद शक्ति विकासक। कंधों का इम्यूनिटी अच्छा हो, इसलिए श्वास भरो। ऊपर उठाना है दोनों कोहनियाँ, मस्तिष्क से स्पर्श करवाते हुए आराम से नीचे लाना। करिए मेरे साथ। दस 10 बार करेंगे, कर लो। श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। आराम से सभी कर सकते हैं। चेहरे पे प्रसन्नता रखो, हिम्मत से काम लो, घबराओ मत। हो कर लो साथ साथ और शरीर को कष्ट देने का प्रयास करो। जितने भी गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चमचम खाए हैं ना, उन सबको निकाल दो आज योग करके, क्योंकि योग करेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। और ध्यान देना साथियों, एक ना एक दिन योग से तो जुड़ना पड़ेगा। आप घुमा लो इनको, वृत्ताकार अवस्था में घुमा लो। वही श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उल्टा घुमाइए। रोक दें, ढीला छोड़ दें। हर आसन के बाद रिलैक्स हो जाएं। 5 से 10 सेकंड ढीला छोड़ दें
क्योंकि आपकी आदत नहीं है ना योगा करने की, इसलिए ढीला छोड़ दो। हम तो लगातार 2-2, 3-3, 5-5 घंटे तक योग साधना करते हैं। आपको भी करनी चाहिए, लेकिन हम तो आपसे चाहते हैं कि आप केवल 1 घंटा योग को दीजिए। योग की डोज 1 घंटा रोज, योग की डोज 1 घंटा रोज, वो आदत डालेंगे तो बहुत अच्छा लाभ हमारे शरीर को प्राप्त होगा। आइए दोनों तेलियां पीछे करें, दोनों पैरों को सामने फैला दें और अंदर बाहर करें, जिससे हमारी जंघाएं, पिंडलियां और टखने आराम की अवस्था में आ जाए। अब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे पैरों का। दोनों तेलियां अपने कुल्हे के पास रखिए और श्वास भरते हुए घुमाइए दोनों पंजों को। दस बार सीधा घुमाना है, 10 बार उल्टा घुमाना है। घुमाइए, सभी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और आज तो क्या ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, इसलिए कर लो, आराम से कर लो, चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए। अब उल्टा घुमा लो। प्रकृति से जुड़ने का प्रयास कीजिए, योग भी एक प्रकृति है, बस इससे जुड़ जाए। अब श्वास भरिए और अंदर की तरफ खींचिए पंजों को, श्वास छोड़िए आगे की तरफ। करते रहिए लगातार, श्वास इनहेल करते हुए अंदर, श्वास एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ, यानी श्वास भरते हुए अंदर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब हल्के हल्के पैरों की अंगुलियों को कर लो, वही श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। आपका पूरा ध्यान श्वासों पर हो और कैमरे के सामने हो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करने का प्रयास करें, जितना हो जैसा हो वैसा कर लो। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। अब अगला अभ्यास करेंगे तितली आसन, यानी बटरफ्लाई। आ जाओ, दोनों घुटने फोल्ड कर लो, दोनों पैरों के पंजे को आपस में मिला लो और दोनों एडियों को पूरा गुदा द्वार से लगा लो। मैं फिर बार बार निवेदन करूंगा, आप नाक से श्वास लें, नाक से बाहर छोड़ें, लंबा लें, लंबा छोड़ें, मुंह को बंद रखें, हाथों को इंटरलॉक कर लें, ऐसे फंसा लें एक दूसरे की अंगुलियों को और आगे पैरों के पंजों पर लॉक कर दें और श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए और दोनों थाइस को, घुटनों को ऊपर नीचे करो। ऐसे जैसा आपसे हो वैसा कर लो, लेकिन करते रहो। श्वास लंबा लो, लंबा छोड़ो। ध्यान दें, जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द हो इतना फोल्ड नहीं करें, वो इतना कर सकते हैं, हल्का सा घुटना बेंड कर सकते हैं। और जो जवान है, जो मेरे जैसे युवा साथी है, वो आराम से पूरा एडियों को नस से लगाकर और पूरा ऊपर नीचे कर सकते हैं। कर लो, 30 से 40 बार करेंगे। ऐसे लंबा गहरा श्वास लीजिए, आराम से श्वास भरते हुए, खुशी का भाव रखते हुए योग से जुड़िए। रोज करने की आदत डालना, एक दिन के लिए नहीं। आज तो सीख लो, फिर इस अभ्यास को जितना आपको समझ में आए, जितना आपको याद हो ना, इसको रोज देख के करना। आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए थोड़ा तेज भी कर लो। जो युवा साथी है वो श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। अब तितली आसन को रोक दें और अंदर बाहर करें। अभी हम बैठने वाले अभ्यास कर रहे हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे जानु सिरासन। एक घुटना फोल्ड कर लें और उससे वापस गुदा द्वार से लगा लें। एक पैर एकदम सीधा रहेगा, दोनों हाथ सामने, श्वास भरना ऊपर और श्वास छोड़ना, आगे जाना है और मस्तिष्क को घुटने से लगाना है। ध्यान दें, जिनके कमर में ज़्यादा दर्द हो वो आगे की तरफ ज़्यादा बेंड नहीं हो, हल्का हल्का हो सकते हैं। और जिनके नहीं हो, पूरा मस्तिष्क अपने नीचे से लगाओ, यानी घुटने से लगाओ। श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। करिए लगातार 10-10 बार करेंगे। कर लो, सब साथ में कर लो, परिवार के साथ बैठ के कर लो, बच्चों को भी कराओ। और जो पहले से योग साधना करते हैं वो अपनी साधना को अनवरत जारी रखें, यानी लगातार करते रहें। दूसरा पैर लें और दूसरे पैर से भी अभ्यास को करिए। वापस इंटरलॉक, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। घुटना ऐसे फोल्ड नहीं करना ज़्यादा,
अधिकतर लोग जैसे झुकने के लिए बोलते हैं, घुटना ऊपर कर लेते हैं और मस्तिष्क को घुटने से लगाते हैं। घुटना एकदम सीधा रहेगा, पंजा अंदर की तरफ खींच लो, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। करिए करिए लगातार। हो सकता है 2-3 दिन के लिए हल्का हल्का बॉडी के अंदर दर्द रहे, शरीर के अंदर, लेकिन लगातार आप करेंगे तो वो दर्द भी कम होगा। रोक दें, फिर अंदर बाहर करें और ढीला छोड़ दें। अब अगला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। आप करने पे ज़्यादा ध्यान दें और श्वास लेने पे ज़्यादा ध्यान दें। पूरा ध्यान आपका कैमरे के सामने हो, दोनों पैर मिला लीजिए। अगले अभ्यास का नाम है पश्चिमोत्तानासन। देखो, पंजे अंदर खींच लो, घुटने एकदम नीचे रहेंगे। घुटनों के दर्द के लिए भी, थाइस के दर्द के लिए, पिंडलियों के दर्द के लिए, जिनके साइटिका का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है। जिनको कमर लचीली बनानी है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है, वो पश्चिमोत्तानासन रोज करें। इससे कमर से नीचे वाले भाग का पूरा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। इसलिए हाथ सामने रहेंगे, श्वास बढ़ना ऊपर और श्वास छोड़ना नीचे जाना। करते रहिए, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सामान्य शब्दों के साथ, सामान्य आसनों के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, आप भी जुड़े रहिए और जितना आपसे हो उतना करते रहो। और जो युवा साथी है ना, वो एक बार आगे से पंजे पकड़ लो ऐसे और आराम से नीचे चले जाओ और मस्तिष्क को घुटने से लगा दो। फिर श्वास भरो और ऊपर की तरफ आ जाओ, फिर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाइए। अंदर बाहर करें। ये हमारे छोटे छोटे अभ्यास, बैठने वाले अभ्यास थे। अब हम खड़े वाले अभ्यास करेंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। खड़े वाले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाइए। खड़े वाले अभ्यास करेंगे। बैठने वाले अभ्यास किए हैं पहले। अब दोनों हाथों की हथेलियां कमर से लगाइए। घुटनों के लिए जानू शक्ति विकास करेंगे। हल्का हल्का श्वास भरो नीचे, श्वास छोड़ो ऊपर। नाक से लो, नाक से छोड़ो। कर लो मेरे साथ। लंबा भरिए, फेफड़ों में लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए, श्वास भरते हुए नीचे जाइए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आइए। हम समय के साथ योग साधना को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी समय के साथ मेरे साथ जुड़कर इसको साधते रहें और रोज़ के लिए जुड़े, एक दिन के लिए नहीं। आज ये मान के चलें कि आपने योग साधना को जीवन में यदि अपना लिया तो इसको लगातार करते रहें, तो ये आपको पूरी तरह स्वस्थ रखने का काम करेगी। रोक दें ये अभ्यास। अब थोड़ा कलाइयाँ, कोनियाँ और खंडों के लिए अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करिए। सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं अपनी ऊर्जा से। अपनी रोशनी से हमें एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे शरीर को स्पर्श करते हुए हमें आनंद प्रदान कर रही है। इसलिए लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए। लंबा श्वास भरते हुए ऊपर, लंबा श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब अभ्यास आपके शरीर को स्वस्थ रखने का काम करेंगे। और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। रोक दें, रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद कर लें, पैर खुले हुए, दोनों हाथ शरीर से दूर। सामान्य होने दें श्वासों की गति को। कई साथियों को तो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि कभी किया नहीं। करने वाले लगातार जो कर रहे हैं वो लगातार अपनी साधना को जारी रखें। लेकिन आप इसको जैसा आप कर सके वैसा करने का प्रयास करें। आइए अगला अभ्यास करेंगे। पैर खोल लें,
2 फीट की दूरी, 3 फीट का या 1 मीटर 1.5 मीटर तक आपकी जितनी क्षमता उतना अपने दोनों पैरों को फैला दें। दाएं वाले पैर को दाएं तरफ, बाएं वाले पैर को बाएं तरफ। दायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, त्रिकोण आसन, और बाएं तरफ बैंड हो जाइए। घुटने फोल्ड नहीं करने ऐसे, घुटने एकदम सीधे रहेंगे। आराम से ऊपर से दाएं तरफ मुड़ना है ऐसे, जितना आप जा सको। फिर दूसरी तरफ आना है, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, ऐसे कर लो मेरे साथ आराम से। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। रुको मत, तो कर लो। देखो, आप करते भी रहो और सुनते भी रहो, आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार करते हुए रहना। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, करिए। जिनके ये फैट बढ़ा हुआ है, ये बेली फैट बढ़ा हुआ है, महिलाओं के ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए जिनका भी आगे वाला फैट बढ़ा हुआ है, दाएं वाला, कमर वाला, खा खा के सब भैंसे हो रहे हैं, तो अपन को करना क्या है, जितने रसगुल्ले खाए हैं, गुलाब जामुन खाए हैं, मिश्री मावा खाया, उसको योग करके निकालना, जिससे हम स्वस्थ हो सके, फिट हो सके। मेरी तरह फिट हो जाओ सभी। उसके लिए आपको त्रिकोण आसन करना पड़ेगा। जिनके मोटापा ज़्यादा होना, वो एक काम करना है, इसको लगातार थोड़ा तेज़ गति से कर लेना। कर लीजिए मेरे साथ, और आराम से करने वाले आराम से कर ले। करिए, लगातार करिए, रुकना नहीं है, कर लो। एक दिन में तो थकान भी नहीं होगी। रोक दे त्रिकोण आसन को, फिर रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर ले, सांसों की गति को सामान्य होने दे। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार रहें। हमारा अगला अभ्यास है उत्तान हस्तासन और पाद हस्तासन। रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए, साइटिका के लिए, ठीक है, यानी पूरे शरीर के लिए। तो पहला अभ्यास उत्तान हस्तासन और दूसरा अभ्यास है पाद हस्तासन। साथ साथ करेंगे, एक बार मुझे देख लो। श्वास भरते हुए ऊपर जाना, हल्के से घुटने फोल्ड करना, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है और मस्तिष्क को नीचे घुटने से लगाने का प्रयास करो। फिर श्वास भरते हुए जितना आपसे उतना कर लो। करिए लगातार। करिए, श्वास भरते हुए पीछे जाओ और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाओ। आगे भी घुटने सीधे रखने, पीछे घुटने फोल्ड करने। रोक दें। मुझे आशा है कि कई युवाओं ने मेरे साथ ये अभ्यास किया होगा, और जो लगातार साधना कर रहे हैं उन्होंने भी साथ में किया होगा। अब रोक दें, हल्का सा श्वासों की गति को सामान्य होने दें। खोलिए आंखें। अगला अभ्यास है हमारा कटी चक्रासन। कटी मानी कमर, कमर के लिए अभ्यास करेंगे। हल्के से दोनों पैर खोल लें, या तो अपने कंधों के लेवल पर, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी आप खोल सकते हैं। दोनों हथेलियाँ लगाइए चेस्ट से। श्वास भरते हुए ऐसे दाएं तरफ पूरा कमर और गर्दन को घुमाना है, फिर बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए करिए। गुरु ने जगाया फिर क्यों सो गया, अरे जाग परदेसी सवेरा हो गया। जो सो रहे हैं ना, उनको आज योग के बाद उठा देना।
और बोलना कि सुबह सुबह योग साधना से जुड़ जाओ, स्वस्थ रहोगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। यदि स्वस्थ जीवन जीना है तो पूरी तरह योग साधना से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए सांस भरो, सांस छोड़ो और लगातार करते रहो। रोक दें इस अभ्यास को भी, रोक दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। खुद भगवान योग साधना करते थे, जब लंका पे चढ़ाई की, ऐसा वर्णन रामायण के अंदर मिलता है। तो पूरी वानर सेना ने सूर्य नमस्कार करके और अलग अलग तरह के आसन करके और लंका पर चढ़ाई की थी। इसलिए हमें केवल स्वस्थ रहने के लिए योग साधना से जुड़ना है। आइए और हल्का हल्का योगी क्रियाएं करेंगे। दोनों मुट्ठियां बंद कर ले, चेस्ट से लगाइए और पंजों के बल धीरे धीरे श्वास भरो, श्वास छोड़ो। युवा साथी थोड़ा तेज करेंगे और जो ज़्यादा तेज नहीं कर पाए वो आराम से ऐसे धीरे धीरे कर लें। लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अब थोड़ा योगिक क्रिया यानी फॉरवर्ड को ऊपर करेंगे। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। और ऊपर करते रहिए लगातार। घुटने और ऊपर उठाओ, श्वास भरो, श्वास छोड़ो। ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, करिए लगातार। थकना नहीं है, कर लो। थक जाओ तो रुक जाना। अब थोड़ा चेंज कर लो, हाथ खोलिए और देखो एडी ऐसे पीछे लगा लो, ऐसे हाथ खोलो, फिर लंबा गहरा सांस लो। करते रहो लंबा गहरा श्वास, नाक से लेना, नाक से छोड़ना। चलो अब थोड़ा हम भारतीय परंपरा की पीटी कर लेते हैं। श्वास भरते ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। 30 से 40 बार करेंगे। युवा साथी सब मेरे साथ करें। करिए करिए, रुकना नहीं है। लगातार श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे और चेहरे पे प्रसन्नता रखो। थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन जो युवा साथी है वो करते रहो। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। रोक दें। देखो इतना करने के बाद भी कोई थकान नहीं है, क्योंकि फेफड़े पूरी तरह इतने मजबूत हैं कि हम 200, 500, 1000 बार तक इस पीटी को हम कर सकते हैं। इसलिए आदत डालिए नाक से लेने की, नाक से छोड़ने की और रोज योग साधना से जोड़ने की। थोड़ा सा रुक जाओ, फिर अगला अभ्यास करेंगे। सांसों की गति को सामान्य होने दो और कहीं तरह का जो दिमाग के अंदर भ्रम चलता है ना, उसको निकाल दो।
अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, हो सके तो भला करो, बुरा किसी का मत करो। क्योंकि हम ज़्यादा बीमार कोविड जैसी वैश्विक महामारी से नहीं है। हम हमारी कमजोरी की वजह से, आलस की वजह से, काम वासना की वजह से, लोभ की वजह से, लालच की वजह से। इसलिए जीवन में ज्ञान, भक्ति, आस्था, श्रद्धा का विस्तार करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष इन सबको दूर निकाल बाहर करने का प्रयास करिए। सकारात्मक रहिए। यदि किसी की बुराई करते हो ना, छोड़ दो, स्वस्थ रहोगे। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, अपनी अपनी कर गए दास कबीर। इसलिए आ जाओ, अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आगे करो, एक बार दाएं तरफ, एक बार बाएं तरफ, कमर को ऐसे करना। चलो धीरे धीरे अभ्यास कर लो। जितना आपके समझ में आए वैसे कर लो परिवार के साथ। गर्दन भी घुमाओ, कमर भी घुमाओ, हाँ, और हिप को भी पूरा घुमाओ। थोड़ा तेज कर लो कर लो कर लो। रोक दें, रिलैक्स हो जाइए। आइए अगला अभ्यास करेंगे। ताड़ासन करेंगे। थोड़े से पैर खोल लें, दोनों हाथ इंटरलॉक कर लें, मस्तिष्क से लगाइए, श्वास भरिए ऊपर, एड़ियाँ ऊपर, पंजों पे आ जाइए। फिर श्वास छोड़िए, नीचे आ जाओ। फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ो। करते रहो करते रहो। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आपको श्वास भरना ऊपर, श्वास छोड़ना है नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। दोनों हाथ इंटरलॉक करो, कोहनी सीधी करो, ऊपर खींचो शरीर को और पंजों के बल आ जाओ। रोक के रखो, फिर आराम से नीचे आ जाइए। अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास हमारा ध्रुवासन। 5 वर्ष के रहे सदाई, नगन मगन गोविंद गुण गाई। 5 साल की अवस्था में परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया था ध्रुव जी ने। इसलिए इस आसन का नाम जो अब कर रहे हैं उसका ध्रुव आसन है। इसको वृक्षासन भी कहते हैं और इंग्लिश में ट्री पोज भी कहते हैं। तो जितना उतना कर लेना, और जो परिवार के साथ जोड़े से योग को कर रहे हैं ना, वो साथ में पकड़ के कर लेना, नहीं गिर जाओगे। और जिनका रोज़ का अभ्यास है वो लगातार मेरे साथ करें। बाएं वाला पैर ऊपर उठाएं, बाएं वाला घुटना फोल्ड करें, दाएं वाली एडी को पूरा एनएस से लगा दें, हाथ जोड़ लें अपने स्थान पे, ऐसे वृक्ष की तरह एक जगह स्थिर हो जाएं। स्थिरम सुखम आसनम। आसन में स्थिरता ही तो जीवन है, आसन में स्थिरता ही तो योग साधना है। आ जाओ, पहले बाएं वाले पैर से कर लो। मुझे पता है कई परिवार में सब साथ में कर रहे हैं, तो वो ऐसे भी हो रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, है ना। कोई नहीं, रोज़ करोगे ना तो एकदम मेरे जैसे आप कर पाओगे। इसलिए दूसरा पैर लो और दूसरे पैर से कर लो। पास में दीवार है तो दीवार के पास खड़े हो जाओ, दीवार के पास पकड़ के कर लो, बच्चों को पकड़ के कर लो। कीजिए, बहुत सुंदर। सब अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप रोज़ योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आलस को छोड़ दो। 1 घंटे पहले सो जाओ, 1 घंटे पहले सुबह उठो और अपना योग को समय दो। रोक दें, रिलैक्स हो जाइए। चलो हल्का सा अभ्यास करेंगे नटराज आसन का। जो युवा साथी है वो कर सके वो करें, और जो नहीं कर पाए वो हल्का सा इतना उठा लें पैर को और थोड़ा सा ऐसे दाएं वाला घुटना फोल्ड करें और दाएं वाली हथेली से, हाथ की हथेली से एकदम थाइस को सीधी करें और बाएं वाला हाथ सामने थोड़ा सा आगे झुकें और बैलेंस बनाए रखें। बस हल्का हल्का ऐसे कर लो। चलो दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरी तरफ से आ जाओ। उठाओ ऊपर, ऐसे उठा लो, सामने देखो,
रोक दो। बच्चों को जोड़िए योगा से। देखो जिनके घुटनों में दर्द हो ना, वो ज़्यादा मत करना, वो हल्के हल्के ऐसे कर लो मेरे साथ, ठीक है? करो ऐसे ऐसे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। और जिनके घुटनों में दर्द नहीं हो, जो जवान है, जो युवा है, वो मेरे साथ पूरा सांस भरो, सांस छोड़ो, बैठो, पूरा कर लो। 30 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 कर लो, सब साथ में कर लो, कोई बात नहीं। जिनकी जंघाएं ज़्यादा मोटी है ना, उनके लिए अच्छा अभ्यास है। थाइज खुले और पेंडलिया सबके लिए अच्छा, कर लो। खड़े वाले आसनों में सबको आनंद आया होगा, थक गए होंगे, है ना? कोई बात नहीं। बिना तपे कोई राजा महान नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। एक बार डूब के देखो इस योग के दरिया में, डूबे बिना गहराई का अंदाजा नहीं होता। इसलिए योग में डुबकी लगाना सीखो। ये योग की गंगा में रोज नहाने का प्रयास करो। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, पूरा देश और पूरा विश्व योग को अपना चुका है, योग कर रहा है। आप भी कर लो। मुझे खुशी है कि मैं कवि प्रदीप पवार पेज पर टोंक के युवा साथियों से, बच्चों से, बूढ़ों से, सबसे जुड़ा हूँ, क्योंकि आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका स्नेह, और आज जो मैं हूँ वो आप सबके आशीर्वाद की वजह से हूँ, आपके प्रेम की वजह से हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे टोंक जिले का हर एक नागरिक स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, योग करें, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपको 1 घंटा रोज योग के लिए निकालना है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, याद कर लो। पेन डायरी तो साथ में रखा करो, नोट कर लो। योग की डोज 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज योग कीजिए। अब अपन पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे। सभी मेरे साथ एक बार दाएं करवट लेते हुए और अपने स्थान पर लेट जाइए। ऐसे लेट जाओ, ठीक है? हाँ, ये सबसे अच्छा आसन है ना? सोना नहीं है, ध्यान रखना। दोनों हथेलियाँ हिप के नीचे दो, यानी कुल्हे के नीचे दो, और दाएं वाले पैर को श्वास भरो, आधा राउंड श्वास छोड़ो, घुमाओ ऐसे 10-10 बार घुमाएंगे, आराम से घुमा लो। उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाओ इसी पैर को, दाएं वाले पैर को। अब दूसरा पैर ले लो और दूसरे पैर को आराम से घुमाओ ऐसे, घुटना सीधा रखो। उल्टा घुमाओ। रोक दें। वापिस दोनों हथेलियां हिप के नीचे रखें। अब दोनों पैरों को साथ में 10-10 बार घुमाएंगे। जो जितना घुमा सके उतना घुमाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी आपकी क्षमता उतना घुमा लो, लेकिन घुमाओ ज़रूर, नहीं तो ये बीमारियाँ आपको घुमा देगी, हॉस्पिटल के कहीं चक्कर लगवा देगी। इसलिए अभी थोड़े पैर घुमा लो, कभी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए श्वास भरो और श्वास छोड़ो, करो। उल्टा घुमा लो।
रिलैक्स, रोक दें, छोड़ दें ढीला। हथेलियाँ बाहर निकाल लीजिए, हथेलियाँ बाहर निकाल लो, रिलैक्स हो जाओ। अगला अभ्यास करेंगे, ये वृत्ताकार अवस्था में गुंडन वाला अभ्यास था। अब अगला अभ्यास है हमारा द्विपाद उत्तान पादासन। देखो दोनों हथेलियाँ वापस सिर के नीचे दो, दोनों पैर में लाओ। जो आराम से एक एक पैर उठा सके वो श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे, फिर दूसरा पैर लो। और जो दोनों पैर उठा सकते हैं वो मेरे साथ द्विपाद उत्तान पादासन करो। इससे करिए, लगातार 20 बार करेंगे, करते रहो। सांस भरो, सांस छोड़ो। ये ओबेसिटी के लिए यानी मोटापे के लिए कर लो। थकान हो तो भी कर लो। रिलैक्स, रोक दें, हथेलियाँ बाहर निकालें, ढीला छोड़ दें। सामान्य होने दे सांसों को, रिलैक्स हो जाइए। आओ हल्का सा पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों से दोनों घुटने फोल्ड करो, दोनों थाई से पूरा पेट दबाओ और देखो दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक कर लो और ठोड़ी को आगे लगा लो घुटने से, ऐसे रोक के रखो। फिर पैरों को फैला दो, फिर वापस आ जाओ। यह है पवन मुक्तासन। एसिडिटी और कब्ज के लिए, जिनके नाभि दिखता है उसके लिए भी अच्छा अभ्यास है। वापस फैला दो, एक बार वो करेंगे। जितना हो उतना कर लो। आपने तो क्या पूरा खा खा के पेट को गणेश जी महाराज बना रखा है। ये रोज़ करोगे ना तो गणेश जी कम होंगे, नहीं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी आ जाएगी। डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 और मोटापा, एसिडिटी, फिर अलग अलग तरह की गैस छोड़ते रहोगे। इसलिए आदत डाल लो, कब्ज से भी छुटकारा मिलेगा और एसिडिटी से भी छुटकारा मिलेगा। रोक दें, रिलैक्स हो जाइए, जरा छोड़ दें, सामान्य होने दे श्वासों को। आइए अगला अभ्यास करेंगे, अंगुष्ठासन करेंगे। दोनों पंजों को से आपस में मिलाओ पैरों के और ऐसे पूरा लगा लो ठोड़ी से, ऐसे नीचे दबाओ। थाइस यानी एडियों को पूरा छाती से लगाइए ऐसे, हाँ लगाओ। जितना उतना कर लो। देखो आपसे इतना हो इतना कर लो, इतना कर लो, इतना जितना आपका मन हो उतना कर लो। लेकिन जो युवा साथी हो मेरी तरह पूरी तरह करो। रोज़ करोगे ना आप कर लोगे ऐसे, हाँ कर लो, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। कर लो मेरे साथ ऐसे। रिलैक्स, रोक दें, छोड़ दें ढीला, रिलैक्स हो जाएगी। अभ्यास बहुत सारे हैं, एक अभ्यास है सर्वांगासन, उसे भी हम करेंगे। देखो सर्वांगासन से पहले सेतुबंधासन करेंगे। सभी ऐसे दोनों घुटने फोल्ड कर लो और यानी दोनों घुटनों को मोड़ लो और दोनों हथेलियों से एड़ियाँ पकड़ लो ऐसे, है ना। और श्वास भरो, कमर को रिप को ऊपर उठाओ, ऐसे ऊपर उठाओ, श्वास छोड़ो, नीचे लाओ। कर लो 10-15 बार। रिलैक्स, रोक दें, छोड़ दें ढीला। रिलैक्स हो जाइए। आसन बहुत सारे हैं लेकिन जो अभ्यास आप कर सकें वो हम आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आराम से दाएं करवट लो और पेट के बल लेट जाइए। हाँ लेट जाइए, ऐसे सभी लेट जाओ।
ये अभ्यास तो आप कर सकते हो ना, इसलिए लेट जाओ अपने स्थान पर। लेट जाइए। चलो अगला अभ्यास हमारा शलभासन। देखो दोनों हथेलियां थाइस के नीचे दो, जंघाओं के नीचे से, और सुनो एक एक पैर उठा लो, दोनों पैर नहीं उठा सकते, एक एक पैर उठा लो। दाएं वाले पैर को सांस पर ऐसे ऊपर उठाओ और फिर बाएं वाला पैर उठाओ ऐसे। और अच्छा जिनसे पूरा नहीं उठते वो ऐसे धीरे धीरे उठा लो, ऐसे आधे डाल लो, हाँ ऐसे। और जो पूरा उठा सकते हैं उठाइए, मेरे साथ करिए। चलो दोनों पैरों से भी कर लो, दोनों कोनियाँ और दोनों हथेलियाँ एकदम सपोर्ट में रखो और ऊपर उठाओ, सांस भरो, सांस छोड़ो। ये भी 10 बार कर लो। रोक दो, मुझे पता है आप इतना नहीं कर पाएंगे, जो करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं कर पा रहे हैं वो हल्का हल्का कर लो। रोज़ करेंगे तो आप कर लोगे, इसलिए जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा करने की आदत डाल लो, रोज़ करना, जिससे मैं कर रहा हूँ कि आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आने वाली संतानें भी स्वस्थ रहेगी, और ये देश युवाओं का देश है, पूरा देश भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि चित्त की वृत्ति का निरोध कर हम योग साधना से जुड़ेंगे तो हमारे चित्त की वृत्ति का निरोध होगा। इसलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ। देखो जिनकी कोनियाँ कमज़ोर है, कलाइयाँ कमज़ोर है, खंडे कमज़ोर है, जिनके बहुत ज़्यादा गणेश जी महाराज बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी मोटापा है, डायबिटीज़ है, जो खाने पे कंट्रोल नहीं रखते, उनके लिए अभ्यास बता रहा हूँ। भुजंगासन, कोबरा पोज, सर्पासन कर लो 30 से 40 बार, 50 बार, 100 बार किया करो। कमर दर्द के लिए भी, लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस, रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड, सबके लिए अच्छा अभ्यास, इसलिए कर लो, आदत डाल लो, स्वस्थ रहोगे। बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे जो भी कवि प्रदीप पवार पे से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं सबसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, रोज़ योग करें, निरोग रहें। आइए अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एकदम पीछे से मिला लें या शोल्डर लेवल पे खोल लें, और या तो पंजों को ऐसे फैला दें या दोनों पैर के अंगूठे उनको ज़मीन से लगा दें। दोनों हथेलियाँ एकदम चेस्ट के पास लाओ, बाएं वाले हथेली को बाएं वाले सीने के पास, दाएं वाले हथेली को दाएं सीने के पास, श्वास भरो और ऊपर उठो। देखो जो पूरा उठ सकते हैं वो पूरा ऊपर उठे हैं, और जो पूरा ऊपर नहीं उठ पाते हैं वो इतना धीरे धीरे भी कर सकते हैं ऐसे। जिनके कमर में ज़्यादा दर्द हो हल्का हल्का करें ऐसे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। और जिनके कमर में दर्द नहीं है, केवल मोटापा है, मोटापा कम करना है ना, तो वैसे करो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, कर लो मेरे साथ। इतना करने के बाद भी मेरे को कोई थकान नहीं है, क्योंकि देखो पूरा शरीर एकदम फिट है, मजबूत है। हम 8 सुपर 8, क्योंकि योग करेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। इसलिए आप भी इतना कर लो, थोड़ा थोड़ा और अभ्यास कर लो, आदत डाल लो। 10 बार और करेंगे, आ जाओ। कर लो, थोड़ा और कर लो, आप आदत डाल लो। कोहनियों में, कलाइयों में, कंधों में, छाती पे। ये देखो फेफड़ों के लिए भी अच्छा अभ्यास है। जो कोविड के पेशेंट है ना, वो भुजंगासन किया करो, थोड़े ठीक होने के बाद कर लिया करो, आदत डाला करो। चलो इस अभ्यास को रोक दो।
और थोड़ा सा ये मकरासन कर लो, ऐसे आ जाओ और एक एक पैर एडी को पूरा हिप से लगाओ। ये घुटने के लिए भी अच्छा अभ्यास है। अब दोनों पैरों से कर लो। रोक दो और अगला अभ्यास हमारा अश्व संचालन। एक बार मुझे देख लो और फिर उसके बाद कर लेना आना। अश्व संचालन जंघाओं के लिए, पिंडलियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हिप के लिए डायबिटीज़ को भी कम करता है, पैनक्रियास पे पूरा दबाव डालता है, इसलिए अश्व संचालन को भी देख लो। देखो घुटना बाहर की तरफ रहेगा ऐसे, है ना। अधिकतर लोग तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम पूरा देखो और फिर करने की आदत डालो मेरे साथ, ठीक है। ऐसे आ जाओ, आओ ऐसे, और फिर देखो सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए ऐसे जंप करो। कर लो, चलो सांस भरो सांस छोड़ो। कर लो मेरे साथ, कर लो। पहले दर्शन का ज़माना था, अब दूरदर्शन का ज़माना है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तो कर लो ऐसे। आप लाखों करोड़ों रुपए हॉस्पिटलों में देते हो, मैं कहता हूँ स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करिए, अच्छा खाइए, फ्रूट्स खाइए, जंक फूड से दूरी बनाइए, भारी भोजन से। अन्न ले, लेकिन इतना ले जितना आप पचा सकें। स्प्राउट खूब लें, चने खूब खाएं, मूंगफली खूब खाएं। वापस कर लो। रोक दें। अब दोनों पैरों से भी अभ्यास करेंगे। जो साथी मेरे साथ, युवा साथी कर सकते हैं वो करें, जो थक गए वो बैठ जाएं। ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठना, अभी तो प्राणायाम और करने हैं, ठीक है ना। इसलिए प्राणायाम के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। ऐसा नहीं है कि अब तो योगी जी ने बोल दिया योगा हो गया। अभी तो 15-20 मिनट तक प्राणायाम करेंगे जो फेफड़े को मजबूत करते हैं। इसलिए एक बार ये और अभ्यास कर लो। सांस भरो, पूरा नीचे जाओ, सांस छोड़ो, आगे आओ। चलो बैठ जाओ। हमने सही समय से ओमकार के उच्चारण के साथ योग साधना को प्रारंभ किया। खड़े वाले, बैठने वाले, पीठ के बल, पेट के बल, योग के आसनों को साधने का प्रयास किया है। अब बैठ जाओ सब अपने स्थान पे। अब तो चेहरे पे प्रसन्नता रखो। अब ऐसे ऊपर नीचे, टांगों को ऊपर नीचे नहीं करना। अब तो बैठ के बस श्वास लेना, श्वास छोड़ना है। इसलिए बैठ जाओ अपने स्थान पे आराम से। बच्चों को भी बिठा लो, जो बच्चे इधर उधर भग रहे हैं उनको भी साथ में बिठा लो, क्योंकि उनको भी तो स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है ना, इसलिए बिठा लो उनको भी साथ में। चलो आओ। अब अपन करेंगे प्राणायाम, यानी केवल श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, 1-2 मिनट कपालभाति करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, क्योंकि फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए, गले के संक्रमण को बचाने के लिए, नाक के संक्रमण को बचाने के लिए, फेफड़ों के संक्रमण को बचाने के लिए अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम वैश्विक महामारी के अंदर रामबाण बन के काम कर रहा है। इसलिए प्राणायाम पे आप विशेष तौर से ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन किए, अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, स्टोमक, सब के लिए हमने पहले आसन किए, प्राणायाम करेंगे। आइए अनुलोम विलोम के लिए कमर गर्दन रेट के सीधी रख लें।
और सुन लो और सामान्य बता देता हूँ। आपकी मर्जी हो तो आप कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, और आपका मन नहीं हो तो आप ढीला छोड़ दो और अनुलोम विलोम कर लो। जरूरी नहीं कि आप सीधा रखो, सीधा रखो तो और अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो तो आप तो ढीला छोड़ दो और ध्यान दो। श्वास अंदर लेना है, श्वास अंदर से बाहर निकालना, बस ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, हवा अंदर जानी चाहिए, प्राण वायु अंदर जानी चाहिए, उसका संचार पूरे शरीर के अंदर होना चाहिए। जितना प्राण वायु अंदर जाएगा उतना ब्लड सर्कुलेशन में एक नई ऊर्जा देगा। इसलिए दाएं वाला हाथ ऊपर उठाओ, दाएं वाले हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करो, बाएं से श्वास इनहेल करो, यानी श्वास भरो अंदर, फिर बायां बंद कर दो, दाएं से निकाल दो। कर लो, आदत डाल लीजिए। करिए लगातार। देखो दायां नाक कैसे बंद कर लो, आप करते भी रहो और सुनते भी रहो, आपको रुकना नहीं, आपको करते रहना। ये कहाँ क्या बताते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना। कई जगह दाएं तरफ से बताते हैं, कई जगह बाएं तरफ से बताते हैं। मैं आपको सामान्य भाषा में बता रहा हूँ। एक नाक से श्वास लेना है, एक नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। कुल मिला के हमारा शुद्ध ऑक्सीजन अंदर फेफड़ों में जाना चाहिए और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहिए। ये ध्यान रखना है, ज़्यादा विधि पे नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, प्रकृति के आगे विज्ञान भी फेल हो गया, परमात्मा की ही चलती है। और परमात्मा ने कहा, योग शास्त्र में लिखा हुआ है, प्राणम सेदम वसे सर्वम त्रिदिव्य यत् प्रतिष्ठितम। महर्षि पतंजलि ने निवेदन किया है, प्राणम सेदम वसे सर्वम त्रिदिव्य यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व शीर्षस प्रज्ञांच विधेय नैति। कर लो, आपको रुकना नहीं, आप करते रहो, ऐसे श्वास भरते रहो, श्वास छोड़ते रहो। जिस प्रकार से माँ अपने बालक की रक्षा गर्भ के अंदर करती है, उसी प्रकार ये प्राण गर्भ के बाहर आने पर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए श्वास भर लो, श्वास छोड़ लो। आपका मन करे तो ऐसे रह जाओ, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। अनुलोम विलोम आप कैसे भी कर सकते हैं, बस श्वास अंदर लो और श्वास बाहर छोड़ो। कोई साइड इफेक्ट नहीं अनुलोम विलोम का, भ्रम में नहीं पड़े। बस आपको तो लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। ध्यान दो, मुंह बंद रहेगा, नाक से लेना, नाक से छोड़ना। और चेहरे पे प्रसन्नता रखो। कर लो, करते रहो, जितना उतना कर लो। यदि देखो इस कोने में दर्द हो ना, तो ऐसे दूसरा हाथ ले लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा नियम कायदों में नहीं पड़ना। और दूसरे से श्वास छोड़ लो। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ के नहीं कर पाते हैं, आप उनको पीठ के बल, पेट के बल, कुर्सी पे बिठाकर, सोफे पे कहीं भी आप करवा सकते हो। बोलिए, जिन्होंने कोविड जैसी वैश्विक महामारी की मार झेली है ना, और फेफड़े संक्रमित हुए हैं, ठीक होके घर पे भी आ गए, मैं उनसे आज जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो अनुलोम विलोम किया करो आधे 1 घंटे तक। 1-2 महीने बाद पूरा संक्रमण दूर होगा, फेफड़े एकदम नई ऊर्जा के साथ हमें वापस आनंद की अनुभूति प्रदान करवाएंगे। इसलिए लगातार लंबा गहरा श्वास लिया करो। धीरे धीरे लंबा लो और धीरे धीरे लंबा छोड़ो। ऐसे हिलाना नहीं है। कई लोग अनुलोम विलोम करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं हिलाना, एकदम आराम से धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे छोड़ो। नाक को भी इतना नहीं दबाना कि वो दूसरी तरफ चला जाए, आराम से हल्का सा बंद करना है। करते रहो अनुलोम विलोम। आपके टो से टॉप तक, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क के अग्रभाग तक जितने भी रोग है सबको स्वस्थ करेगा। आप करते रहो। अब तो एम्स के डॉक्टर भी
सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं गुलेरिया जी जो डायरेक्टर हैं कि अनुलोम विलोम आपको वैश्विक महामारी में जीवन प्रदान कर सकता है। वेदांता के डॉक्टर जी खुद लाइव आकर बोलते हैं कि आप योग करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, ये श्वासों की साधना आपको हमेशा जिंदा रखेगी। इसलिए टोंकवासी हो और जहाँ जहाँ से भी इस कवि प्रदीप पवार पेज से जुड़े हैं, सबसे निवेदन है कि योग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज से आदत डाल लो। पहला सुख निरोगी काया, बहुत समझदार थे हमारे बुजुर्ग संत महात्मा जिन्होंने पहला सुख निरोगी काया हमें सिखा के गए। यदि आज की युवा पीढ़ी से हम पूछे तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पहला सुख घर में माया और दूसरा सुख निरोगी काया। लेकिन ये सत्य है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो हम सौंदर्य, संपत्ति, धन सबका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम इन सब का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह योग से जुड़ जाओ, और जो सुबह नहीं उठ सकते वो आदत डाल लो, थोड़ा समय पे सो जाओ। बस ऐसे लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना है। और देखो जो युवा है ना वो तेज कर सकते हैं, वो तेज भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने इतना अभ्यास तेज गति से भी किया, सामान्य भी किया, कोई थकान नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता है। कई लोगों की ऐसे जो अपने हापनी भर जाती है, ऐसी भर गई होगी, क्योंकि वो करते नहीं, पड़े रहते हैं, आलसी है। अरे आलस छोड़ दो, योग से जुड़ जाओ भाई, स्वस्थ रहोगे। और नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने के बाद थक जाते हो। अभी बहुत बड़ा जीवन है, वो जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, वो चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। इसलिए लंबा भरो और करो। फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, 1 घंटे योग से भी जुड़ जाओ भाई। 2-5 साल तो अच्छा लगेगा ये सब सोशल मीडिया, उसके बाद जब शरीर बीमार होगा ना, हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसा भी लगेगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। फिर माथे पे हाथ धर के रो लेना, मर जाना। इसलिए योग से पहले जुड़ जाओ ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुखी होकर योग को अपना लो भाई। देखो मेरी बात आपको बुरी लगे तो लगे, नीम है ना, नीम बहुत कड़वा होता है, लेकिन सोराइसिस, चर्म रोग जैसे हजारों रोगों को काट देता है। तो यदि मेरी बात आपको बुरी लगे और यदि मेरी बात कड़वी लगने के बाद भी आप योग को जीवन में अपनाते हो और आप स्वस्थ होते हो, तो मुझे खुशी होगी, आनंद मिलेगा, मेरी योग साधना सफल होगी। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जैसे बालक भी कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। हम भी आपकी चिंताएं करते हैं, तो आप भी चिंता मुक्त हो, चिंतन करें, मनन करें और योग साधना करें। चलो 1-2 मिनट और करेंगे। थोड़ा लंबा गहरा सांस ले लो और थोड़ा तेज कर लो। देखो सुनो, साथ में रुमाल रखा करो। जिन्होंने कभी इतना लंबा गहरा श्वास जीवन में लिया नहीं, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, एक टोपी इधर रखते हैं, एक टोपी दूसरी तरफ रखते हैं। दूसरों की बुराइयां करने में स्वयं पे ध्यान नहीं दिया। बस जो अच्छा किया वो खुद को अपना लिया और बुरी परमात्मा को कर दिया। क्योंकि सुधरी सोपे राम को बिगड़ी अपने शीश, राम चरण व दास की पण राखे जगदीश। तो जब भी योग करो तो ऐसे रुमाल रखा करो, या कोई जो टवाल है, तौलिया, जो भी रख लिया करो। पानी बने लगे तो ऐसे उसको ऐसे पहुँच लिया करो। और रोज़ अभ्यास करोगे ना तो नज़ला, साइनस, जुकाम जैसी प्रॉब्लम से जीवन भर के लिए दूर हो जाएगी। कभी नाक बहेगा नहीं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नाक के अंदर नहीं आएगा। कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझना नहीं पड़ेगा। और मान लो यदि कोविड जैसी वैश्विक महामारी हो जाती है
तो आप उस बीमारी से जंग लड़कर वापस स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि आपके फेफड़ों में श्वासों के माध्यम से, योग के माध्यम से ऐसी इम्यूनिटी आएगी कि आप उस बीमारी को मात देकर वापस पुराने पद्धति को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए कर लो, 1 मिनट और कर लो। यह 2 सिलेंडर है, दाएं तरफ भी सिलेंडर है, बाएं तरफ भी सिलेंडर है। इनको भर लो, शुद्ध ऑक्सीजन से भगवान ने दिया है। और विटामिन डी भी देखो, छत पे बैठ के योग किया करो, विटामिन डी भी लिया करो। सूर्य भगवान हमें ऐसी ऊर्जा देते हैं, आप लेते नहीं हो, पड़े रहते हो 8-8, 9-9 बजे तक तो आप मूर्खों की तरह पड़े रहते हो। और मैं मानता हूँ जो योग से नहीं जुड़ा हुआ महान मूर्ख है, जिसको अपने स्वास्थ्य का पता नहीं है। भले वो राजनीतिक व्यक्ति हो, भले वो किसी भी क्षेत्र में हो, योग से जुड़िए और निरोग रहिए। मैंने कई उद्योगपतियों को, राजनेताओं को, मंत्रियों को, अफसरों को, सबको योगा करवाया है और सबके जीवन में परिवर्तन लाया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरे ज़िले से हैं और मैं चाहता हूँ ज़िले का हर एक नागरिक हर घर योग, घर घर योग पहुँचे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, कभी किसी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। फालतू पैसा लगता है, इसलिए योग से जुड़ जाओ। 1 घंटा योग से जुड़िए, आपका पैसा नहीं लग रहा, आपका धन नहीं लग रहा, केवल आपको 1 घंटा निकालना है। इसलिए रोक दें, अनुलोम विलोम को ढीला छोड़ दें। ये अपने रक्त के संचार के लिए अच्छा अभ्यास था अनुलोम विलोम। एक नाक से लिया, एक नाक से छोड़ा। अब अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अब सुन लो, कमर कस लो। जिनके बहुत ज़्यादा बीपी हो ना, वो भस्त्रिका को हल्के हल्के करना, ठीक है। देखो, नाक से श्वास लेना, नाक से छोड़ना, पूरा श्वास फेफड़ों में बढ़ना है। कई लोग भस्त्रिका को उल्टा करते हैं, पेट को आगे पीछे कर लेते हैं, वो अग्निसार क्रिया होता है। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सुन लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम विधि समझो, विधि समझिए, उसके बाद करिए आप। मैं सामान्य भाषा से जुड़ा हूँ, तो आप भी कैमरे की तरफ अपनी नज़र रखो, ध्यान दो, सुनो, आधे डाल लो। यदि टोंक जिला 5 साल से योग साधना से जुड़ा हुआ होता तो आज इतना बीमार नहीं होता, इतने कोविड पेशेंट नहीं आते। ये करे कौन? लेकिन अब तो आदत डाल लो, जो समय गया उसको भूल जाओ। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए देखो, मुठ्ठियां बंद करो। कहीं तरह से भस्त्रिका प्राणायाम होता है, जैसा मैं करवा रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना और वो रोज अभ्यास करना है। ये नहीं सोचना कि वहाँ उस सेंटर में ऐसा करवाते हैं, उस सेंटर में ऐसा करवाते हैं। केवल और केवल हमें फेफड़ों को स्वस्थ रखना है और रक्त के संचार को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना है। इसलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी आपका मन करे तो सीधा कर लो, नहीं करे तो ऐसे रहो। दोनों मुट्ठियां बंद करो, चेस्ट से लगाओ। अब सुन लो, वापिस श्वास भरो ऊपर, मुट्ठियां खोल दो और श्वास छोड़ो और नीचे ऐसे आओ। कैसे? मुझे देखो पहले, मेरे श्वासों की आवाज़ आपके कानों तक आएगी। देखो, मुंह से श्वास नहीं लेना। कई लोग क्या करते हैं, मुंह से निकालते हैं। मुंह का श्वास, मुंह से श्वास बाहर निकालना कहीं भी लिखा हुआ नहीं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। योग शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पतंजलि योग सूत्र में नहीं पढ़ा, हठ योग दीपिका में नहीं पढ़ा, गणन संहिता में नहीं पढ़ा। गोरखनाथ जी महाराज सबसे पुराने योगी हुए हैं, उनकी गोरखनाथ पद्धति में तो नहीं पढ़ा मैंने। भगवान ने नाक दिया, नाक से लो, नाक से छोड़ो। कई लोग उल्टा करवाते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से छुड़वाते हैं। अरे भाई, नाक से लो, नाक से छोड़ो, तभी तो फेफड़ों का संकुचन होगा, संकुचित होंगे। इसलिए कर लो मेरे साथ। जिनके बीपी बहुत हाई है वो हल्का हल्का कर लो, ऐसे धीरे धीरे आराम से। और जिनके बीपी हाई नहीं है, एकदम स्वस्थ है, फेफड़ों को मजबूत करना है। और जो कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, उनको भस्त्रिका अनुलोम विलोम करवाओ और भस्त्रिका तेज गति से करवाओ। थक जाओ तो रुक जाओ, कर लो। कर लो, कर लो, रुकना नहीं है। ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है ना कानों से, इसको भी योग करने की आदत पड़ गई, ब्लूटूथ को भी। आप भी कर लो। देखो, थक जाओ तो रुक जाना और फिर वापस प्रारंभ करना। मेरे साथ करते रहो, ऐसे रुकना नहीं है, कर लो।
ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कंधे नहीं उसकाने, ऊपर ऊपर नीचे कर लो। रुकना नहीं है, कर लो। थक जाओ तो रुक जाओ आप तो, लेकिन ऐसे रुकना नहीं है। फेफड़े बहुत मजबूत है, देखो फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों का इम्यूनिटी बूस्ट होगा। कर लो, आदत डाल लो। देखो इतना करने के बाद भी मैं बिल्कुल थकान में नहीं हूँ, नहीं आपके पूरे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा होगा तेज गति से। इसलिए 1 घंटा रोज कर लिया करो। चलो वापस करते हैं, है ना। आप भी थक गए होंगे, फिर शवासन करवाएंगे। शवासन भी आपको पक्का करवाएंगे, प्रॉमिस है। इसलिए एक बार और कर लो। युवा मेरे साथ थोड़ा तेज कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, है ना। श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। बड़ा आनंद आया, और कई लोगों के तो नाक से रीट बाहर आ गया होगा। नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, कब जमा हुआ होगा, है ना। कई लोगों के नाकों में झंझनाहट हो रही होगी। लेकिन कर लिया करो योग। आइए शवासन में चले जाएं, अपने स्थान पर आराम से एक बार लेट जाइए, टाइम करवट लें और सो जाएं। 2-3 मिनट के लिए ऐसे लेट जाओ, पैर खोल लो, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद कर लो, लंबा सांस लो, लंबा प्रश्वास करो। हम अब समाप्ति की ओर है। अभ्यास और भी थे, लेकिन समय के साथ फिर भी समय ज़्यादा हो चुका है। अभ्यास बहुत सारे, इतना अभ्यास रोज किया करो। ढीला छोड़ दो पूरा शरीर, आंखें बंद कर लो, पैर खुले हुए, दोनों शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। सामान्य श्वास लें, सामान्य प्रश्वास करें, यानी लंबा गहरा श्वास नहीं लें। श्वासों की गति को अपने आप सामान्य होने दें। यदि नींद आ रही हो तो नींद में चले जाएं। धीरे धीरे पूरा शरीर सामान्य हो रहा है, ये भाव अपने मन में रखें। आराम से श्वास भरिए, ओमकार का उच्चारण करिए।
ओंकार के उच्चारण को रोक दें। देखो प्रकृति कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। ये सुप्रभात की इस पावन बेला पर मोर भी अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। यानी इनको भी योग साधना देखते हुए आनंद आ रहा है। अलग अलग पक्षियों की चहचहाट या चिड़ियों की चहचहाट भी आपके हृदय तक पहुंचकर आपको छूने का और एक नई ऊर्जा देने का प्रयास कर रही है। आराम से दाएं करवट लें और सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। गहरी निंद्रा से बाहर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ, बैठ जाइए। बैठ जाइए। देखो मेरे चेहरे की प्रसन्नता से आपको लग रहा होगा कि मैं रोज़ योग साधना से स्वस्थ रहने का प्रयास करता हूँ, स्वस्थ रखने का लोगों को प्रयास भी करता हूँ। साथियों, आपका मेरे पे बहुत आशीर्वाद है और ये दुआ रूपी जो कर्ज है उसका मैं तो फ़र्ज निभा रहा हूँ चुकाने के लिए। किसी न किसी तरह आपसे योग साधना से जुड़ूँ और आपको योग करवाता रहूँ। बस आप स्वस्थ रहें। जिस भी बंधु से मेरी बात हो बस वो ये कहे कि हाँ योगी जी हम योग करते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। पूरा परिवार योग से जुड़ चुका है। अभी भी समय जुड़ जाओ, जितना दम है उतना लगा दो और जो सो रहे हैं उन्हें भी जगा दो और योग करके रोगों को भगा दो। लेकिन रोज़ करोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा, रोज़ नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारा आज कवि प्रदीप पवार पेज पर आने का एक ही उद्देश्य था कि मेरा जिला स्वस्थ रहे। जो भी इस पेज से जुड़े हुए वो स्वस्थ रहें, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। और मैंने जो कोविड जैसी वैश्विक महामारी को झेल रहे हैं या झेल के आ चुके हैं या जिनको लग रहा है कि हमें ऐसा हो सकता है, एक तो दिमाग से निकालें, हौसला रखें। कोई बात नहीं, बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, शरीर में आती है, जाती है, चली जाती है। क्योंकि राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये प्रभु की माया को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए एक तो हिम्मत रखो, हौसला रखो। योग की शक्ति तनाव से मुक्ति। तनाव मत लाइए जीवन के अंदर। जैसा हो रहा परमात्मा को समर्पित कर दो। कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो ना, क्यों पहले गलत चीज़ें सोचते हो। और मैं तो कहता हूँ योग कर लो, योग से जुड़ जाओ ना। आज जुड़े हैं वो रोज़ जुड़े हुए रहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। एक दिन जुड़ने से यदि आपके जीवन में परिवर्तन आया, आप जुड़िए। मैं कहता हूँ परिवार का एक सदस्य योग से जुड़े, 10-5 दिन में वो पूरे परिवार को जोड़ सकता है और पूरे परिवार को हॉस्पिटल जाने से बचा सकता है। इसलिए आदत डालिए रोज़ योग से जुड़ने की। और मैं आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करूँगा। लेकिन इससे पहले आइए हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि पूरा विश्व स्वस्थ हो। आप अपने स्थान पे आराम से चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए मेरे साथ दोहराने का प्रयास करिए। आप भी, हम सबके स्वास्थ्य के मंगल कामना और एक छोटा सा गीत गाते हैं। आप भी तालियों के साथ गा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। रोगी रोग मुक्त होई जावे, रोगी रोग मुक्त होई जावे, रोगी रोग मुक्त होई जावे, पावे पद निर्वाण। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। अगली लाइन सुनो और जीवन में डाल लो। भोगी योग युक्त होई जावे, भोगी योग युक्त होई जावे, बने देश बलवान। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। और अगली लाइन को तो जीवन में उतार लो और याद कर लो। सुन रहे हो ना, याद कर लो। योग की डोज को रोज लगा लो। डोज मानी दवाई।
योग की डोज को रोज लगा लो, योग की डोज को रोज लगा लो, डालो सब में प्राण, डालो सब में जान, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब का भला करो भगवान, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब का भला करो भगवान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी हाथ जोड़ लें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आइए सभी माँ मृत्युजन्य मंत्र का पाठ करेंगे। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन रेट की हड्डी को सीधा करें, श्वास भरिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। परम पिता परमेश्वर को आंखें बंद रखते हुए प्रणाम करें, परमात्मा का धन्यवाद दें। और जो परिवार कोविड वैश्विक महामारी से बच के आए हैं वो योग को अपना लें, और जिन्होंने नहीं अपनाया वो भी अपना लें, जो बचे हुए हैं वो भी अपना लें, और परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास रखें। ज्ञान भक्ति आस्था श्रद्धा का आंतरिक भाव हमेशा उजागर रखें। काम क्रोध लोभ राग द्वेष को बाहर निकाल दें। सकारात्मक सोचें, किसी का बुरा नहीं करें, और महापुरुषों से, संतों से, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से हमने सीखा है कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। इसलिए अच्छा सोचें, हो सके तो भला करें, बुरा नहीं करें। और जो युवा पीढ़ी ड्रग्स जैसी गंदगी के अंदर पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, मैं निवेदन करूंगा हर एक समाज के व्यक्ति से और परिवार के उस मुखिया से कि वो ध्यान दें और अपने पीढ़ी को, वो भी बहुत बड़ी वैश्विक महामारी उससे बचाने का प्रयास करें। योग से जोड़ें। आप सबके स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हुआ आभार व्यक्त करना चाहूँगा कवि प्रदीप पवार पेज का, क्योंकि राष्ट्रीय कवि हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, जिनका मेरे पे खूब कृपा प्रेम और स्नेह रहा है। पूरा प्रेम पूरे टोंक वासियों का रहा है। लेकिन आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ आप सबके आशीर्वाद से हूँ। बस ये सेवा साधना मैं करता रहूँ, आपसे जुड़ा रहूँ, आप मेरे से जुड़े रहें और आप सब योग से जुड़े रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। 6 से 7 का समय था, आधा घंटा ज़्यादा हो चुका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सभी अतेलिया मसले कटोरियाँ बनाएं, आँखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें और रिलैक्स हो जाएं। सभी योग से जुड़ें।